हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है। तो सबसे पहले एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम एमसीए की वेबसाइट पे आ जाएंगे, mca.gov.in। यहाँ पर एमसीए सर्विसेज के ऊपर पूरा एक डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर थर्ड पॉइंट पे है रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम। दोस्तों, इस पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। कंपनीज में भी ऐसे हुआ करता था, लेकिन बाद में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया था स्पाइस प्लस का, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं है, जिसके वजह से हमें RUN यानी रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे लॉगिन के लिए बोलेगा। अगर आपने ऑलरेडी इस पे रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं रजिस्टर करने का थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर तो आप प्रोफेशनल है तो आप बिजनेस यूजर अप्लाई करेंगे। प्रोफेशनल में के अंदर हम कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं और कंपनीज के जो प्रोफेशनल CS वगैरह हैं उन सबको यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड यूजर से जाना पड़ेगा, और ये नॉर्मल जो बेसिक इंडिविजुअल यूजर है वो यहाँ पर इसको डिटेल सारी फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट लॉगिन करूंगा, क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ लॉगिन हो गया है। इसके बाद मैं आऊंगा वापस एमसी सर्विसेज पे RUN LLP। सबसे पहले मैं आपको इसकी फीस बता देता हूँ। ये 200 रुपीज की फीस है। जब हम कंपनीज में जाते हैं, रिजर्व करते हैं यूनिक नेम, तो वहां पर 1000 रुपीज लगते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 200 रुपए है। तो मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहता है कि जब भी आप LLP इनकॉर्पोरेट करें तब आप ये रिजर्व जरूर कराएं, डायरेक्ट फाइलिंग मत किए, क्योंकि सिर्फ 200 रुपए की बात है। तो आप एक बार रिजर्व करा लेंगे तो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम आएंगे न्यू इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। यहाँ पर ये चीज है ऑप्शनल, आपको ये भरने की जरूरत नहीं है अगर आप न्यू इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 2 प्रपोज नेम देने, तो मैं यहाँ पर 2 प्रपोज नेम दे देता हूँ। यहाँ पर आपको LLP साथ में वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना ये यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों नाम लिख दिया है। मैं इसके बाद ऑटो चेक पे क्लिक करूंगा। ऑटो चेक पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पर ये बताएगा कि इससे सिमिलर कोई नाम है या नहीं है। इसको आप ट्रेडमार्क पे भी आप चेक कर सकते हैं IP रजिस्टर में, क्योंकि अगर कंपनीज या LLP में सिमिलर नाम नहीं है, फिर भी ट्रेडमार्क में है सिमिलर नाम, तो भी आपका नेम रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रेडमार्क और कंपनीज दोनों में नाम चेक किया जाता है, अगर सिमिलर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे कि कंपनी करना क्या चाहती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा से शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो भी कंपनी का इंटेंशन होगा वो आप डाल सकते हैं, और अगर बड़ा इंटेंशन और अगर आपको वर्ड्स थोड़े पड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक अटैचमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है, और ये पूछेगा डू यू विश टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पर आपको यस कर देना, और ये आपसे 200 रुपए यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही 200 रुपए पे करेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन ROC, कई बार ROC 1 या 2 दिन के अंदर भी दे देती है, लेकिन नॉर्मली आज की डेट में जो CRC के थ्रू आ रहे हैं रिजर्व हो गए नेम, वो 3 से 4 दिन मिनिमम लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पे नाउ करके इसका रिजर्व यूनिक नेम करवा लीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसका सेकंड फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आपने रन का अप्लाई कर लिया है। सेकंड, अब इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि MCA की वेबसाइट के ऊपर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अगर आप इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू स्टार्ट इंडियन LLP, तो ये बताएगा कि सबसे पहले आप DPIN के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ले लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 1 फाइल कीजिए। यहाँ पर आ गया फॉर्म नंबर 2 फाइल कीजिए, फॉर्म नंबर 1 फाइल कीजिए। ये सब जो प्रोसेस है ये बहुत पुराना प्रोसेस हो चुका है। आज की डेट में एक नया फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिलिप। वो आपको भरना है जब भी आपका नेम रिजर्व हो जाए। उसके बाद MCA सर्विसेज में यहाँ पर LLP फॉर्म्स डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर एक फिलिप करके फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलिप। तो यहाँ पर आप विद इंस्ट्रक्शन किट डाउनलोड कीजिए हमेशा, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्ट्रक्शन किट से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको काम ये करना है कि यहाँ पर जो भी आपका RUN का जब आपने सबमिट किए थे, वो 200 रुपए पे किए थे, जो भी SRN नंबर आया होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मेल पे भी आया होगा। मेल पे जब भी अप्रूवल की मेल आई होगी उस पर SRN नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पर SRN नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रीफिल किया, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ गया। यहाँ पर ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज करना है आपको। इसके बाद इस पर यस कर देना। ये फॉर्म ऑटोमेटिक एक बार सेव होगा, इसको सेव कर देना, और उसके बाद एक बार द्वारा हमें प्रीफिल पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, प्रीफिल करने के बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑफ द LLP क्या होगा,
ईमेल आईडी, रजिस्टर ऑफ ऑफिस, ये ड्रॉप डाउन में आपको मिल ही जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय एलएलपी, ये छोटे छोटे वर्ड्स में स्मॉल में आपको डालना है कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या करेगी एलएलपी। उसके बाद यहाँ पर बेस्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ एलएलपी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आपको सर्च करना है कि इसकी मेन डिवीजन क्या होगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नीचे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इस पार्टनरशिप का ऑडिट करवा के बैलेंस शीट साइन करने की, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पर जो मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट करूंगा उसमें दोनों के दोनों डेजिग्नेटेड है। अगर आपके पास एक डेजिग्नेटेड है और एक पार्टनर है ओनली, तो आप वैसे भी फिल कर सकते हैं, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डाल दिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई कंपनी है जो पार्टनरशिप में एलएलपी में आना चाहती है तो फिर आप उसको इंडिविजुअल में 1 कर दोगे और बॉडी कॉर्पोरेट में 1 कर दोगे। तो यहाँ पर ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे के ऊपर आपको करना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक डिटेल भरनी है दोनों के दोनों इंडिविजुअल पार्टनर्स जो हैं, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर पूछता है फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आप कैश डालेंगे, जो भी मॉनेटरी वैल्यू जो पार्टनर लेके आ रहा होगा यहाँ पर वो डालेंगे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रुपीज में भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ काइंड में लेके आ रहा है तो यहाँ पर काइंड में भी उसकी वैल्यू लिखेंगे। सपोज कीजिए कोई एक प्रिंटर लेके आ रहा है अपने साथ प्लस कैश लेके आ रहा है, तो प्रिंटर एंड कैश लिखेंगे, और उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होगी जितनी भी होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। अब मैं आ जाता हूँ, अब सेकंड में भी आपको ऐसे ही करना है, सेकंड पार्टनर की डिटेल भी आपको ऐसी भर देनी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारा भर रखा ऑलरेडी। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर ये टोटल आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डालने, जैसे 70,000 एक की थी और 20 एक की थी, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख डाल दिया। इससे पहले एक चीज छूट रही है, यहाँ पर ये पूछ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ एब्रीवेटेड और कॉइंड वर्ड्स इन प्रपोज नेम। अगर कोई कॉइंड नेम है, एब्रीवेशन यूज किया आपने, तो यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज नो एब्रीवेशन। और यहाँ पर लिखना है कि कोई सी लैंग्वेज में, जैसे नेतुन एज सर्विसेज एलएलपी मेरी एलएलपी थी, तो उसके अंदर नेतुन का मीनिंग होता है न्यू, असमीज लैंग्वेज के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेतुन इन असमीज मीन्स न्यू। अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर उसका कोई मीनिंग बनता है तो आप वहां पर उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद वेदर अडेंडम टू फिलिप इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। कोई आप एक्स्ट्रा से इसके अंदर, सपोज कीजिए पार्टनर्स आपके जो एलएलपी के अंदर है वो 15 पार्टनर है, तो आपको एडेंडम फाइल करना पड़ेगा, वो अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जब आपके पास 1 2 3 पार्टनर होंगे तब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक है फॉर्मेट है जो आपको अपलोड करना है। ये फॉर्मेट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब्सक्राइबर शीट बोलते हैं इसको, सब्सक्राइबर शीट और एक और कंसेंट लेटर, 2 चीजें लगेंगी इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, आपको अपने हाथ से इसके अंदर चीजें लिखनी है, नेम ऑफ ईच पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर 2 मिनिमम वैसे 2 पार्टनर होते ही हैं, तो 2 पार्टनर की यहाँ पर डिटेल आएगी, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन आएगी। डेजिग्नेशन में क्या लिखना है, अगर तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, अदरवाइज ओनली पार्टनर। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे, और यहाँ पर जो भी विटनेस करेगा प्रोफेशनल, उसका नेम, एड्रेस और प्रोफेशनल, और उसके आएंगे सिग्नेचर, मेंबरशिप नंबर भी आएगी उसके यहाँ पे, और उसके बाद उसके सिग्नेचर आएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद इसके अंदर सारी अटैचमेंट्स लगा देनी है आपको। यहाँ पर जो जो अटैचमेंट है कंपलसरी बोल, जैसे ये कंपलसरी बोल रहा है तो यहाँ पर अटैचमेंट लगा देनी है। सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट लेटर, ये 2 चीजें हैं, सब्सक्राइबर शीट भी लगेगी, कंसेंट लेटर भी लगेगा, इसको दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट 1, एप्लीकेंट 2। अब मैं इसमें बता देता हूँ मैंने कौन कौन से डाले हैं इसके अंदर प्रूफ। इसके अंदर एक तो ये कंपलसरी है, दूसरा ये कंपलसरी है, तीसरा ये डाला है, फोर्थ ये डाला है, बाकी एक ऑप्शनल के अंदर अलग से एक अटैचमेंट डाल दी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने पैन डाले हैं सबके। वो बेसिकली क्यों डाले हैं, वो बेसिकली डीपिन नंबर के लिए जरूरी होते हैं। अगर उन्होंने पैन नंबर नहीं भी बोला तब भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे सारे के सारे पैन।
और इसके बाद बस डिजिटल सिग्नेचर करने रह जाएंगे। इस फॉर्म पे मैंने पहले ही सिग्नेचर किए हुए हैं। अगर आपको सिग्नेचर करने तो उससे पहले आपको चेक फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कोई एरर है या नहीं है। चेक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो वो दिखाएगा नो एरर्स फाउंड, और उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर। इन केस कोई एरर दिखाता है तो वो आपको एरर ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही चेक फॉर्म ओके हो जाएगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करना है और उसके बाद इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा अगर वहां से कोई ऑब्जेक्शन आती है, अदरवाइज आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस है फॉर्म 3, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म 3 कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसको अपलोड कैसे करना है, अपलोड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे जो हमने लॉगिन किया था, यहाँ पर अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक कीजिए। अपलोड ई फॉर्म पे करने के बाद आप नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ब्राउज करके वो फॉर्म सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने का। इसके बाद एक फॉर्म 3 रह जाएगा अपलोड करने वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म 3 कैसे भरना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे पूरा करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।